हेलो डियर स्टूडेंट्स, दंडवत एवरीवन। मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पहले हम सीख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, तो इवेलुएट क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 7 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इधर दिख ही रहा है। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो पहले से हमको मालूम है कि क्या होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला था ना, साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए होने से साइन ए, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। ठीक है, उसी तरह टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, तो ये हम लोग को पहले से ही मालूम था। हाँ, एक्सरसाइज 8.3 जब कर रहा था तभी ये था। तब देखो, इसमें देखो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें स्क्वायर दिया है। हाँ, तो लेकिन सेम ही है। हाँ, मतलब जो वैल्यू है उसी तरह करना है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, देखो 63, क्वेश्चन को पहले देखना पड़ेगा। हाँ, कि 63 जो है, 63 और 27 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। देखो है, दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो है, हम इसको या फिर इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, साइन, अगर हम पहले वाला को सेम रखेंगे तो क्या करेंगे, ये दूसरा वाला को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे। अब 27 को क्या कर सकते हैं हम, 90 माइनस कितना, 63, है ना। क्योंकि हमको ये मालूम है, पहले इसको ब्रेक कर लिया। हाँ, 90 से 63 माइनस करने से 27 होता है। ठीक है, अब डेनोमिनेटर जो नीचे वाला है इसको भी करेंगे, जो पहले वाला है इसको सेम रखेंगे और इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या करेंगे, 90 माइनस क्या होता है, 17 होता है ना। मतलब क्वेश्चन को पहले देख लेंगे कि ये दोनों भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, तो ये इसको ब्रेक कर लिया, ये आ गया 90 माइनस 17 होने से 73 आ गया। अब देखो, ये पहले वाला हम चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 63 है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा या फिर ए अगर दिखा जाए तो 90 माइनस ए होने से क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, कॉस ए। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉस कितना, ए मतलब क्या है, साइन 90 माइनस ए मतलब ये आ गया 63। तो क्या करेंगे 63। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। हाँ, इधर स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, डिग्री देंगे। अब देखो ये समझ गया होगा शायद ना, ये है क्या, 90 माइनस थीटा होने से क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होने से कॉस थीटा होता है। हाँ, ठीक है, ये इधर से आ गया। अब देखो नीचे वाला भी सेम ही है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए होने से क्या होता है, साइन ए होता है ना। तो इसका जगह पे क्या लेंगे, साइन ए मतलब क्या, 17 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए होने से साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ए मतलब ये 17 आ गया, जो ये है। हाँ, ये हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखो हम लोग के पास कितना, 3 फॉर्मूला था ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और था टेन स्क्वायर, है ना, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। हाँ, उसी तरह हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होने से क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और या फिर सेम, ये भी सेम ही है। देखो साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बात तो एक ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, तो ये भी आ गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। देखो हाँ,
कि अगर हम पहले हम देख लिया कि ये दोनों क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और साइन इसको देखो, दोनों साइन इसको है, कॉस इसको है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। अगर एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इतना करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख लेना थोड़ा, क्या होगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 3 का 2 क्वेश्चन है sin 25 cos 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 क्या होगा। हाँ देखो, वो भी एक नंबर जैसे है, थोड़ा सा अलग है। क्या है कि बस हमको देखना है कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो डायरेक्ट मालूम चलेगा क्या होगा। अभी जो किया था ना कि ये भी होगा, ये भी कॉस आ जाएगा, क्या साइन आ जाएगा। अब उसी तरह ये भी आएगा। ठीक है, कर लेते हैं पहले। देखो साइन 25, हाँ साइन 25, ये पहले वाला को चेंज नहीं करेंगे, इसको cos 65 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस क्या होगा, 90 से कितना माइनस करने से 65 होगा, 25 माइनस करने से। ठीक है, 90 से 25 माइनस करने से 65 को ऐसे लिख दिया, हाँ पहले जैसे है, प्लस उसी तरह इसको भी लिखेंगे पहले वाला सेम cos 25, और इसको साइन को चेंज करेंगे, क्या साइन 90 माइनस क्या होगा, 90 से सेम ही है, 90 से किसको माइनस करेंगे, 25 को माइनस करने से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 25 कॉस 90 माइनस 25, तो साइन पहले वाला को हम सेम ही लिख देंगे। अब कॉस, अब देखो कॉस 90 माइनस ए होने से क्या होता है, उधर उधर है साइन ए, मतलब साइन ए मतलब ये ना, तो हो गया हम लोग का साइन 25। ठीक है, अब इस ये भी सेम कर देंगे, क्या प्लस है, पहले वाला जैसा वैसे है। अब साइन इतना होने से क्या होगा, साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, कॉस ए मतलब कॉस 25। ठीक है, अब देखो साइन 25 मतलब इसको हम, ये तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मतलब स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस कॉस सेम है, ये भी क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 25। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए मतलब एंगल, एक किसी भी एंगल होगा। हाँ, अब जब हम राइट एंगल में लिखे थे ना कि ऐसा करके ये एंगल ए, तो मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल है। हाँ, तो ये है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होने से क्या होता है, 1 आएगा। साइन स्क्वायर सेम है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया 1। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर भी 1 ही निकला था, ये भी सेम ही है। हाँ ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत इजी है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर तो सामने लिखा रहता है ना, ये सब इजी होता है। लेकिन देखो मैथ में लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ में लेकिन आंसर सॉल्व करने के बाद ही आंसर आता है ना। तो ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको करने से पहले देखो थोड़ा सा हम जो फॉर्मूला है ना, इसका 3 फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला के क्या क्या है, एक पहले है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये 3 हमको फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, 3 ही फॉर्मूला है इसका। तो अब देखो एक ही फॉर्मूला से तुम दूसरा भी निकल सकते हैं। कैसा, जैसे कि साइन स्क्वायर होने से क्या होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। कॉस स्क्वायर को इस साइड आने से माइनस होगा, 1 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, या फिर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर से 2 आ जाएगा, इधर से भी ऐसे सेम आएगा, 2 आएगा। कैसा कि अगर हम टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे, अगर 1 इधर रहेगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। उसी तरह इधर भी अगर हम सपोज 1 को इधर रखते हैं तो कॉड स्क्वायर अगर उधर लिखते हैं तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला से और 6 फॉर्मूला निकल सकते हैं। ठीक है, इधर से 2, इधर से 2, इधर से भी 2। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे हम, अब देखो ऑप्शन ऐसे दिया है 1980, तो कौन सा होगा। तो क्या करेंगे हम 9, अब तो देखो 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए,
ठीक है, 9 को कॉमन लिया। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। अब देखो इधर है, इधर से आता है ना कि नहीं, देखो अब ये अभी तो बोला था कि क्या है, सेक स्क्वायर ए, अब टेन स्क्वायर को उस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये है, ये आ जाएगा क्या हमारा 1। तो 9 इंटू 1 तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 9 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेगा, बी नंबर। ठीक है, देखो मैथ में, लेकिन मैथ खास करके वो भी ट्रिगोनोमेट्री का, हाँ, तो सीधा सीधा डायरेक्ट बहुत इजी से भी नहीं मिले, कभी कभी बहुत बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद ही आंसर निकलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला जितना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही हो या फिर जो रेसिप्रोकल है, सबको अच्छे से याद रखना है। हाँ, तो ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखो क्या है, क्वेश्चन इधर ही है। क्वेश्चन इधर देख लेना, बुक में भी है। तो है कि इससे पहले हमको रेसिप्रोकल को जानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसका रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो मतलब क्या होता है कि देखो साइन का, हाँ, इधर से शुरू करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने के लिए। ये सब फॉर्मूला जो है एकदम अच्छा से जानना जरूरी है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा का देखो, कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10। ठीक है, कॉट का रेसिप्रोकल लेकिन 10 होता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 10 थीटा। ठीक है, ये भी रेसिप्रोकल है। अब कॉट का हो गया 10, तो उसी तरह 10 का होगा क्या, कॉट रेसिप्रोकल। हाँ, उसी तरह देखो ये भी फॉर्मूला है कि साइन बाई कॉस होने से 10 होता है। हाँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने से 10 थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होने से क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ्यूज लग रहा है क्या, नहीं, देखो एकदम सही है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉसेक। वो जो मल्टीपल टेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है, क्या होता है, साइन का जो वैल्यू होता है वो उसका रिवर्स करके आने से कॉस का वैल्यू निकलता है। हाँ, उसी तरह मतलब साइन का उल्टा, मतलब उसका रिवर्स होने से, मतलब क्या बोलते हैं कि इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेसिप्रोकल होने से क्या होता है, कॉसेक का वैल्यू आ जाता है। तो ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का होता है सेक। ये देखो कॉस का होगा क्या, कॉस का होगा सेक। ठीक है, कॉस का होगा सेक, उसी तरह सेक का होगा कॉस। 10 का होगा कॉट, कॉट का होगा 10। ठीक है, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉस 10, सॉरी कॉस सेक, सेक होने से कॉस, 10 का होने से कॉट, कॉट का होने से 10, और एक्स्ट्रा ये आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने से 10 थीटा होता है। और मालूम है कि 10 थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो क्या होगा, इसको भी उल्टा करेंगे। देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होने से कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब अच्छा से जानना है तभी हम कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस 6 थीटा। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन दिया है, चार, इधर देखो, इधर ही देखो। तो है कि हमारा, हम पहले क्या करेंगे, इसको जितना टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा ये सब है ना, सबको साइन और कॉस का रेशियो में बनेंगे। हैं, तो पहले देखो 1 को 1 ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया ये वाला। अब सेक थीटा को क्या लिख सकता है, सेक का रेसिप्रोकल लेंगे। हाँ, सेक क्या होता है, क्या 1 बाई कॉस होता है ना, देखो सेक का होता है 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट, इसका खत्म हो गया। ये भी सेम 1 प्लस कॉट थीटा का, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इधर दिया है क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। साइन बाई कॉस होने से 10 और कॉस बाई साइन होने से कॉट, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस कोसेक थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो क्या लिखेंगे हम, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मतलब ऐसा करने का क्या जरूरत था। देखो अब डेनोमिनेटर जो है सेम सेम आ गया ना, डेनोमिनेटर सेम आ गया,
तो क्या करेंगे cos थीटा का क्या होगा, एलसीएम होगा cos थीटा, ठीक है। 1 मतलब इधर भी 1 है, cos थीटा 1 का एलसीएम हो गया cos थीटा। अब देखो क्या करेंगे हमको तो मालूम है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जो एलसीएम से डायरेक्ट ये अकेला है तो cos थीटा 1 जा cos थीटा प्लस, अब cos थीटा कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, 1 बचा तो जो ऊपर में है sin थीटा। अब देखो अगर कोई बच्चा अगर क्या भी नहीं है, मतलब उसको फ्रैक्शन का अगर एडिशन नहीं मालूम है तो नहीं होगा। जो मैथ के लिए मतलब क्या होता है कि बेसिक से मतलब सीखना जरूरी है। cos थीटा तो क्या हो गया, ऊपर वाला जो 1 है 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे, सेम ये भी 1 है तो एलसीएम आ जाएगा sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा क्या, sin थीटा, है ना। अब sin थीटा 1 जा क्या होगा sin थीटा, ठीक है, प्लस, तो ये तो ऊपर वाला जो है sin थीटा कैंसिल है, जो न्यूमरेटर जो है cos थीटा आएगा, माइनस sin थीटा कैंसिल तो 1 ही है, तो ये हो गया है, ठीक है। अब देखो ठीक है ये सब, लेकिन हमारा क्या है, ये सब हमारा रफ है। तो अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, cos थीटा है और इधर sin थीटा है ना। एक मिनट एक काम करो, हाँ cos थीटा कैंसिल, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, cos थीटा और sin थीटा आ गया है ना, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा और sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो तो बात है, ये न्यूमरेटर देखने से एक चीज समझ में आ रहा है, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, देखो ये दोनों तो सेम है, cos थीटा प्लस sin थीटा हो या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा सेम ही होगा। इसमें प्लस 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, मतलब अगर हम ये दोनों को ए लेंगे और इसको बी लेंगे और इधर भी ए लेंगे, ये बी लेंगे, तो क्या होगा, सपोज इतना हो गया हमारा क्या, इतना हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया ए, इतना हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया हमारा ए माइनस बी। देखो ये भी एक बेसिक आ गया, हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने से क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम क्या करेंगे इसको, ए मतलब ये है, ठीक है, ए मतलब हम क्या करेंगे, इतना ए है, ठीक है, इतना ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम cos थीटा प्लस sin थीटा, ये ए हो गया, हाँ, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तो आ गया हमारा 1, ठीक है, ये 1 बी स्क्वायर, तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर रह गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में, हाँ, देखो इधर में दो फॉर्मूला आ गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ये हो गया ए बी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ये बी है, लिख देता हूँ, ये ए है ये बी है, 2ab माने 2 इंटू cos थीटा sin थीटा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कैसे वो अकॉर्ड फील है ना, कि क्या sin थीटा cos थीटा इतना, देखो बात है कि इजी ही है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये क्लास 10 में पहली बार आ गया ना, 9 में तो था ही नहीं ऐसा कुछ। तो अब देखो, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें देखो, हाँ, सिर्फ इसको अभी तक नहीं किया, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक किया तो ये आ गया। अब माइनस इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखो एक ही एमसीक्यू है, इतना बड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि बोला ना कि एमसीक्यू होने से भी सॉल्व करने के बाद ही इतना आएगा। हाँ, अब क्या करेंगे हम, एक बात देखो, इधर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर, ठीक है, इधर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको फॉर्मूला ये मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा हो या फिर ये हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होने से हमारा क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये दोनों मिलके क्या होगा 1, ठीक है, प्लस ये जो है वही लिखेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब लास्ट में क्या बचा, -1 -1 लिख दिया, ठीक है, ये दोनों मिलके 1 आ गया, ये बीच में वाला लिख दिया, ये हो गया। और नीचे वाला क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो 1 से 1 को माइनस करेंगे, हैं, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो ये खत्म, बचा क्या 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 2, तो आंसर हो गया हमारा 2 नंबर। तो देखो ऑप्शन में कहा है 2, सी नंबर में, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, हाँ, पहले रेसिप्रोकल करेंगे उसके बाद आ जाएगा। हाँ, जैसे कि 2 नंबर में क्या किया था, सबको साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया था। हाँ, अब इसमें भी सेम करेंगे। देखो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कॉस हो या फिर साइन जैसे बनेंगे तो सेक का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉस, है ना, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लेंगे, 1 बाई कॉस लेंगे, ठीक है, 1 बाई कॉस ए प्लस टेन का क्या लेंगे, अभी तो किया था साइन ए बाई कॉस ए। अब देखो कॉस ए सेम आ गया ना, इसके लिए किया था सेम। हाँ, ये हो गया। अब 1 माइनस साइन ए, सेम 1 माइनस साइन ए, मतलब साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम साइन ए लिखेंगे। हाँ, साइन ए है, साइन ए को साइन ए लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 बाई कॉस और कॉस, ये क्या आएगा 1 बाई, देखो इसका करने से क्या होगा, कॉस करने से क्या होगा, कॉस ए, एलसीएम हो गया क्या, कॉस ए, ऊपर में क्या है 1, है ना, कॉस कैंसिल होने से क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो साइन ए को कुछ चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो साइन कॉस में बनाया ना, तो साइन कॉस ऑलरेडी है, तो साइन को क्या करेंगे, साइन को अगर प्रेसिबल करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, तो कॉसेक करने से, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ फायदा नहीं है ना कॉसेक लाने से। ये हो गया, जैसे है वैसे रख दिया। अब देखो इधर मतलब क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस होने से कॉस आएगा, कॉस ए। अब देखो ये देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए हो गया ये और बी हो गया ये, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, देखो नीचे भी तो कॉस ही है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, इसमें किया था ना, इधर से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर को इस साइड लेने से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, तो इसका जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए होने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैंसिल कर देंगे कॉस, और इधर का स्क्वायर है मतलब 2 है, तो ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कॉस ए, सिर्फ कॉस ए बचा। हाँ, तो आंसर हो गया हमारा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए होने से कौन सा ऑप्शन करेगा, डी नंबर, इधर लिख दें डी नंबर, डी नंबर ऑप्शन इज डी
आंसर इज द cos A। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, अगर किसी का बेसिक सब क्लियर है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉड स्क्वायर है। हाँ, अब देखो ये लेकिन ईजी है, हाँ, क्योंकि फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सेग स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेग स्क्वायर ए, सेग स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए सेग स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉड स्क्वायर होने से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन देखो आंसर लेकिन इधर ही नहीं आया, हाँ, क्योंकि आंसर दूसरा तरफ दिया है। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हाँ, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस है ना, इधर है ना, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक को लिखेंगे क्या, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, बाय सेक को क्या लिखा हम, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, साइन स्क्वायर है ना। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो क्या लिखा हम, कोसेक को लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर। अब देखो इसको हम अगर इसको ठीक करके लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू नीचे वाला, अगर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं हम, इसको उल्टा लिखते हैं, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए बाई 1, 1 को नहीं लिखने से पता है। ठीक है, ये इंटू क्या हो गया, नीचे वाला अगर फ्रैक्शन में रहता है तो क्या करते हैं हम, डिवाइड होने से इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देते हैं। अब देखो 1 1 तो छोड़ दो, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर आ गया ना, इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन बाई कॉस होने से क्या होता है, 10। तो क्या है, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा डी नंबर, 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम किसी और एक वीडियो में देख लेंगे, कल या परसों हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए या फिर किसी क्लास 10 का किसी भी साइंस या मैथ का टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उधर सब एनी टॉपिक ऐसा हम डिस्कस कर सकते हैं उधर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।